नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे, निवेश इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। जो निवेशकों ने आरएसए लिमिटेड में निवेश किया, इन्वेस्टमेंट किया, अपना कैपिटल पूंजी लगाई है, शेयर्स खरीदे हैं, पोर्टफोलियो में रखा है, तो इस वीडियो में बात करेंगे आरएसए लिमिटेड के बारे में, इसके दूसरी तिमाही के नंबर्स के बारे में बात करेंगे। साथ में कंपनी ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है, लाभांश दिया है निवेशकों को। तो ये दो अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। शेयर प्राइस का जो ट्रेंड रहा है उसके अनुसार आगे शेयर प्राइस कैसा रहेगा, बिजनेस के अनुसार नेक्स्ट 3 मंथ स्टॉक कैसा रहेगा, इस पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। आरएसए लिमिटेड की बात कर रहे हैं तो ये पावर सेक्टर की कंपनी है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है। 2-3 साल में एक तेजी बनी थी इसमें, बट 1 साल की बात करते हैं तो 31% का माइनस रिटर्न है। तो जो निवेशक ऊपर की तरफ फंसे हैं, कंपनी ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है इस क्वार्टर के साथ। तो जो डिटेल है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, कंपनी ने इंटीरियम डिविडेंड का डिक्लेरेशन किया है ये, और 4 रुपीज 60 पैसा पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में। और इसका जो रिकॉर्ड डेट है, जो शेयर होल्डर्स एलिजिबल होंगे अगर खरीदा है तो उसकी डेट होती है, और रिकॉर्ड डेट है 27 अक्टूबर 2025। इस रिकॉर्ड डेट के अनुसार इंटीरियम डिविडेंड मिलेगा 4 रुपीज 60 पैसे का, और डिविडेंड का जो पेमेंट होगा वो होगा 14 नवंबर 2025 तक। इसी के आसपास डिविडेंड का पेमेंट हो जाएगा। तो ये डिविडेंड का डिटेल है। निवेशकों को थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा जो ऊपर की तरफ फंसे हैं। लाभांश से अच्छा फायदा मिलता है, बट ये कि स्टॉक में गिरावट है तो थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा, और इसका डिविडेंड का रिकॉर्ड अच्छा है। अब बात करते हैं इसके, देखिए नंबर्स की बात कर लेते हैं। ये स्टैंड ऑन फाइनेंशियल रिजल्ट है, और इनकम की बात करते हैं तो 14,339 करोड़ का इसका इनकम हुआ है, और अदर इंटरेस्ट इनकम 237 का है। टोटल जो इनकम का अपडेट है 15,094 करोड़ का इसका टोटल इनकम है। 14,733 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था, और 1 साल पहले 13,595 करोड़ का इसका टोटल इनकम था। तो सालाना देखिए एक तरह से ग्रोथ देखने को मिल रही है आरएसए में, और 15,000 करोड़ का इसका टोटल इनकम हो गया, और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी बढ़कर आया है टोटल इनकम। आगे की तरफ चलते हैं। देखिए एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं तो जो अपडेट आया है टोटल एक्सपेंसेस 9,541 करोड़ का, और कंपनी का जो प्रॉफिट है 4,425 करोड़ का है। 4,451 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था, 4,005 करोड़ का साल भर पहले था। तो 4,000 के ऊपर का कंपनी का प्रॉफिट रहता है आरएसए लिमिटेड का, बट अब की बार देखिए थोड़ा बहुत कम है ये क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से। सालाना एक तरह से ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो सालाना अच्छी ग्रोथ है, और रेवेन्यू तो बढ़कर आया है, और प्रॉफिट भी देखिए 4,425 करोड़ का है। इसका अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो देखिए अर्निंग पर शेयर जो है कंपनी का हो गया है आपका 16.81 का, 16.90 का इससे पहले क्वार्टर में था, 15.21 का साल भर पहले था। तो ये नंबर से जिसमें इनकम में ग्रोथ देखने को मिल रही है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर तो नहीं है, बट ये कि 4,400 करोड़ का इसका प्रॉफिट है, और ठीक प्रॉफिट है। तो ये नतीजे हैं। और दूसरी तिमाही में जो बिजनेस रहा है आरएसए लिमिटेड का, तो इनकम तो बढ़कर आया। अब बात करते हैं, देखिए फंडामेंटल्स पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, मार्केट कैप की बात कर लेते हैं। तो कंपनी का जो मार्केट कैप है 98,667 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। फेस वैल्यू 10 रुपीज का, बुक वैल्यू पर शेयर 295 का है। डिविडेंड यील्ड है 4.80% का, ईपीएस है 64 का, पी रेशियो 8.84 का है, और डेट टू इक्विटी है 6.33 का। तो फाइनेंस का काम है, और वैल्यूएशन के हिसाब से देखते हैं तो वैल्यू तो है शेयर में, और डिविडेंड का रिकॉर्ड काफी अच्छा है, 5 से 6% डिविडेंड यील्ड है। तो निवेशकों ने, बहुत सारे निवेशकों ने जब ये 100 रुपीज के आसपास था तो खरीदा होगा डिविडेंड के लिए। तो देखिए काफी अच्छा रिकॉर्ड भी है इसका, फिक्स डिपॉजिट के आसपास का डिविडेंड है ही है, और शेयर में भी तेजी बनी थी 2-3 साल में, बट ये कि 1 साल के अनुसार देखते हैं तो निवेशक इसमें ट्रैप हुए हैं, फंसे हैं, और ज्यादातर निवेशक वही फंसे होंगे जिन्होंने डिविडेंड के लिए खरीदा होगा, ट्रेडिंग के लिए खरीदा होगा, तो वो निवेशक फंसे होंगे। जिन्होंने अपने निवेश किया है तो अभी स्टॉक नीचे की तरफ आया है, तो एक नजर शेयर प्राइस के अनुसार बात कर लेते हैं क्या ट्रेंड बना हुआ है। देखिए ये चार्ट है आरएसए लिमिटेड का, 374 में स्टॉक है,
और एक तरह से देखिए डाउन ट्रेंड है ये और बेयरिश ट्रेंड है। स्टॉक में एक तेजी आई थी हाल फिलहाल में सितंबर के मंथ में 386 390 के आसपास था। इसको क्रॉस करता है तो नेक्स्ट जो लेवल हो सकता है ऊपर की तरफ 415 से 423 तक हो सकता है। 10 जून 2025 को 423 में था ये। तो रैली अभी बाजार में बनी है और आरएसएल लिमिटेड के नंबर्स आ गए हैं तो एक तेजी देखने को मिल सकती है ऊपर की तरफ। और लोअर लेवल पे जो लो है 348 के लो है इसका और बाइंग देखने को मिलना चाहिए क्योंकि डिविडेंड का रिकॉर्ड ठीक है। तो निवेशक क्या करे, जो निवेशक ऊपर की तरफ फंस गए क्या करे, होल्ड करिए, थोड़ा बहुत समय देना चाहिए, 6 महीना 1 साल और देना चाहिए। जब आपने टॉप में खरीदा था तो तेजी के लिए खरीदा था तो रुकना चाहिए अभी। और जो निवेशक अभी खरीदारी कर रहे हैं, रैली बनती है 10-20% आगे आने वाले समय में मिलता है तो अपने अनुसार देखें क्योंकि मार्केट का जो उतार चढ़ाव जो अप डाउन अभी देखने को मिल रहा है तो आगे भी मार्च तक इस तरह से देखने को मिल सकता है। तो ये आरएसएल लिमिटेड का अपडेट है। इस तरह की जानकारी के लिए धीरज सिंह स्टॉक्स बुल बियर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।